Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. It is another episode of our home makeover series और kitchen makeover का ये थर्ड पार्ट है. I hope आपने इससे पहले के एपिसोड्स भी इंजॉय किए होंगे. इन केस आपने मिस कर दिए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. I will highly recommend कि आप उनको प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि सारे एपिसोड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप हैं. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक किचन हॉल शेयर किया था जिसमें मैंने आपको ये सारे के सारे जार्स दिखाए थे. तो इनको रिफिल करने से पहले या फिर स्टॉक करने से पहले इनको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, सोपी वाटर से क्लीन कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैं अपना पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, किचन डेकोरेशन, वो सारी चीज़ें शुरू करूँगी ताकि जब तक मुझे इनको रिफिल करने का टाइम आए ये अच्छे से ड्राई हो चुके हों. तो बस यहाँ पे फटाफट इनको क्लीन करते हैं और आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन और किचन डेकोरेशन. और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद आती हैं, मॉमी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, रूटीन्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. और अगर किसी भी पॉइंट पे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें. तो चलिए फटाफट इनको रिंस करके रख देते हैं और शुरू करते हैं अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन. आज की ये वीडियो आपको बहुत ही कम ड्यूरेशन की मिलेगी बट इसको करने में, इस पूरी किचन को तैयार करने में मुझे कितना टाइम लगा है वो मैं आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में दिखाने वाली हूँ. सुबह के अराउंड मैंने 10:30 ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद अपनी किचन जो है वो शुरू करी थी और यहाँ पे जितने भी जार मैंने लिए थे वो सारे मैंने वॉश करके रख दिए हैं. तो अब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे. इसके बाद चल दिए यहाँ पर अपनी जो पेंट्री है इसको सही करते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली सिस्टर ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो अभी एक्सपेरिमेंट कर करके देखेंगे कि क्या चीज़ कहाँ सही है. फिलहाल मैं आपको किचन का एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि फिलहाल मेरी किचन किस तरह की है. तो इधर कुछ ब्रेकफास्ट के सामान रखे हुए हैं लाइक जो हार्डली यूज़ होते हैं, हम डेली लाइक पोहा या कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाते हैं. नेक्स्ट कबर्ड जो है ये, इसके अंदर मैंने अपने सारे स्पाइसेस, दाल वगैरह रखी हुई हैं. ऊपर जो स्पाइसेस हैं जो रेयरली यूज़ होते हैं और नीचे वाला जिसमें फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. इसके बाद एक और ये कैबिनेट है, इसमें भी मिसलेनियस आइटम्स हैं. कुछ दाल के जार हैं जो उधर की तरफ फिट नहीं हो रहे थे. तो चीजें पता तो थी कि कहाँ पर क्या रखी हुई है बट ऑर्गेनाइज नहीं थी, वो प्लेजेंट लुक नहीं दे रही थी. नेक्स्ट कैबिनेट, इसमें भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे. एक ये नीचे वाली कैबिनेट है, इसमें मैंने रखा हुआ था चावल, आटा और ऑयल वगैरह के जो कंटेनर्स हैं वो सारे के सारे. इसके बाद ये कटलरी वाली ड्रॉर है, ऑर्गेनाइज है बट वही के वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. इससे नीचे वाली जो है इसमें मैं अपने वुडन स्पैचुला, नाइफ्स वगैरह चीजें रखती हूँ. और सबसे नीचे वाला जो टेंडम ड्रॉर है इसके अंदर जो डेली के यूज होने वाले हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो रखे हुए हैं. और इसके बाद एक ये कैबिनेट है और ये ब्लाइंड कैबिनेट है. एक्चुअली इसमें पीछे तक काफी स्पेस है तो पीछे मैंने वो बर्तन रखे हुए हैं जो हार्डली यूज होते हैं और फ्रंट में एक दो इस तरह के हैं जो हाँ यूज हो जाते हैं बट नॉट लाइक डेली बेसिस. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जितने भी मेरे दाल के जार हैं वो सारे के सारे मैंने मिडिल वाली जो शेल्फ है उसमें लगाए हैं. वैसे इन शेल्फ को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो है इनको, इनकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं बट मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट था. और मेरे पास सवाल आते हैं कि आपने जो दाल के जार्स हैं ये आपने कहाँ से लिए हैं. तो ये एक्चुअली कुकी जार्स हैं और ये मैंने इनको रिसाइकल किया हुआ है या फिर बोलो रीयूज किया हुआ है. तो इस तरह से जो भी जार आते हैं जो अच्छे लगते हैं तो उनको मैं वॉश करके रख लेती हूँ और फिर उनको मैं रीयूज कर लेती हूँ. क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी होती है और बहुत सारी पास्ता जार्स वगैरह जो होते हैं वो कांच की बोतल होती है तो जितने भी मेरे स्पाइसेस हैं वो सब मैंने उसी में रखे हुए हैं. तो वाई टू बाय जब आप रिसाइकल कर सकते हो. तो धीरे धीरे चीजें जो है वो मैं लगाती जा रही हूँ, एक एक सेक्शन लेके चल रही हूँ और किस तरह से वो आंखों को अच्छी लग रही है उस हिसाब से चीजें लगा रही हूँ. जैसे कि ये सबसे ऊपर वाली जो शेल्फ है इसमें मैंने जितने भी बॉक्स रखे हैं उनकी मोस्टली जो है वो ब्लू लिड मैंने रखी है. हालांकि जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो थोड़ा सा और चेंज मिलेगा, अगेन एक्सपेरिमेंट कर करके कि कहाँ पे क्या
चीज अच्छी लग रही है। ये बिस्किट के कुछ बॉक्स थे जो मैंने एज इट इज रख दिए थे, बट इनको मैं चेंज करूंगी। और ऑर्गेनाइज्ड पेंट्री के पीछे है ये वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड काउंटर टॉप। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने आज ही मूव इन किया है, वही हालत है जो उस दिन थी। और साथ ही बीच बीच में मुझे देखना पड़ता है ईवी बाबू को, और मैं उसको दिखा रही हूँ, बट आज उसकी कैमरा की तरफ जो है वो आंखें सेट नहीं हो रही हैं। और आजकल उसने फेस बनाने शुरू कर दिए हैं, तो बीच बीच में ये काम भी होता है, फीड कराना, नैपी चेंज करना और बर्प कराना, इसके बाद लंच वगैरह, ये सारी चीजें भी हैं। वेल, मैं आपसे बोल रही थी कि ये बिस्किट के कुछ बॉक्स मैंने एज इट इज रख दिए थे, बट ये मुझे अच्छे नहीं लगे इस तरह से, तो इनको फिर मैंने निकाल के और इस तरह के बॉक्स में रख दिया है। तो अब हाँ, ये सही लग रहे हैं और थोड़ा सा स्पेस जो है वो भी सेव हो गया है। तो ऑलमोस्ट इस तरह से मैंने अपनी जो पैंट्री है वो पूरी सेटअप कर दी है। तो जितना भी खाने का सामान होता है वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया है। अगेन जब आप फाइनल लुक देखेंगे किचन का, तो फिर यहाँ पे आपको कुछ चीजें इधर उधर दिखाई देंगी, क्योंकि मैंने रात होते होते फिर दोबारा से थोड़ा सा सेटअप चेंज किया था। बट फॉर नाउ दिस इज द लुक एंड इट इज लुकिंग फाइन। एक्चुअली अच्छा लग रहा है, बट जो फाइनल लुक होगा आई एम श्योर वो आपको और भी पसंद आएगा। तो पेंट्री हमारी डन हो गई है। इसके बाद मूव करते हैं किचन कैबिनेट्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने वो चीजें रखी हैं जो हार्डली यूज होती हैं, मोस्टली मेरा बेकिंग वगैरह का जो स्टफ है वो रख दिया है। इसके बाद क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं अपना काउंटर टॉप जितना हो सके उतना एम्प्टी रखूंगी, तो काउंटर टॉप पे मेरी ये कॉर्नर यूनिट रहती थी वो भी मैंने कैबिनेट में लगा दिया, क्योंकि कैबिनेट सब मेरी सारी खाली हो चुकी हैं, जितना भी सामान था वो सारा का सारा पेंट्री यूनिट में जा चुका है। तो बस अब इसको भी मैं ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। और ये मैंने एक विकर बास्केट की एक तरह से बोले कि शेल्फ ली है, और ये बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर मैंने आलू प्याज स्टोर कर दिए। पहले आलू प्याज जो है, अगर आपको ध्यान होगा, एक ब्लू कलर की एक मल्टी लेयर एक ट्रॉली टाइप थी, मैंने उसमें रखे हुए थे, तो वो किचन के साथ मैच नहीं हो रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ दिन मैंने उसको स्टोर रूम में भी रखा, लेकिन फिर खाना बनाते हुए बार बार स्टोर रूम में लेके जाओ, तो फिर मैंने ये वाली जो एक यूनिट है ये यहाँ पे लगा दी है। तो ये वाली शेल्फ भी हमारी बिल्कुल खाली ही थी, तो इसके अंदर ये बिल्कुल फिट आ गई है, और प्याज और आलू जो हैं वो बिल्कुल सेट हो गए हैं। इसके बाद अब बारी आती है चीजें रीफिल करने की और कुछ जार्स जो हैं वो चेंज करने की। जो मेरे पुराने वाले ये टी शुगर के जार हैं, इनको मैं डिस्कार्ड नहीं करने वाली हूँ, इनको मैं रखूंगी, इनको एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यूज कर लूंगी, बिकॉज नए ही हैं, इनका कुछ बिगड़ा नहीं है, तो इनको मैं डोनेट करने का भी नहीं सोच रही हूँ, तो इनको मैं अभी रखूंगी। और जो मैंने ये स्टील के नए लिए थे, इनके अंदर मैंने शुगर, टी, कॉफी जो है वो फिल कर दी है, और जो ये जैसे एक्स्ट्रा शुगर बची है इसको मैं फिल करके ऊपर रख दूंगी। इसके बाद जो मैंने ये छोटे जार लिए थे, ये 6 का सेट था, तो इसके अंदर जितने भी अचार हैं वो सारे के सारे मैं फिल कर दूंगी, क्योंकि अचार घर के आए हुए तो अब 2-3 ही बचे हैं, और वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, तो अब यही खरीदे जा रहे हैं। और हम लोगों का ये कि अचार चटनी जो है वो हर मील में जाता ही जाता है, तो उनको एक अच्छा सा लुक देने के लिए तो जितने भी अचार के जार हैं वो सारे मैं सेम करूंगी। तो इसके बाद जब ये कैबिनेट में लगे थे ना, ये बहुत ही सुंदर लगे थे। तो जितने भी हैं 4-5 तरह के मेरे पास अचार, वो सारे के सारे इन जार्स के अंदर मैं डाल दूंगी लेबल करके, और उनके ऊपर फिर मैं लिख भी दूंगी। लेबल्स जो है ये मैंने पाउंडलैंड से बाय करे हैं, पेन अलग से बाय किया था, जो चॉकबोर्ड वाले होते हैं उस तरह का है ये, और ये वाटर प्रूफ है ये वाले स्टिकर, तो आप देख सकते हैं पाउंडलैंड में। और बस यहाँ पे अचार जो है वो फटाफट हम रिफिल करते हैं, और उसके बाद इनका लुक जो है ना वो बहुत अच्छा आ रहा था। एक्चुअली अचार जो है ना वो और ज्यादा अपीलिंग लग रहे थे, क्योंकि जो बाहर की बॉटल्स होती है उनके ऊपर तो पूरा लेबल वगैरह लगा हुआ होता है सारी चीजें, बट यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ऐसा मन कर रहा था कि इनके अंदर से निकालो ही ना, बस इनको एज ए डेकोरेटिव पीस की तरह रखो।
तो यहाँ पे अचार मैंने सारे फिल कर दिए हैं और हींग का अचार है, नींबू का अचार है, आम का अचार है, चने का अचार है और आम की मीठी चटनी है। यही सारे हैं आई थिंक अचार। जो आम की मीठी चटनी है वो हमने कॉस्को से बाय करी थी और उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल मम्मी के हाथ वाला टेस्ट है। बाकी जो आम का हींग वाला अचार होता है वो मम्मी का बनाया हुआ है। चने का अचार जो है वो भी मम्मी का बनाया हुआ है और मम्मी बोल रही थी कि 4 साल से अब तक रखा हुआ है, तो बस थोड़ा थोड़ा करके यूज करते हैं। पता नहीं इंडिया जाना कब होगा कैसे, तो वो चीजें जो है वो बहुत संभाल संभाल के यूज कर रहे हैं। तो अचार का काम डन हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे मैं रिफिल कर रही हूँ सारे ऑयल। और ये जो ऑयल बॉटल्स हैं ये मैंने अमेजोन से ली थी और मैंने आई के अमेजोन हॉल आप लोगों के साथ शेयर करा था कुछ टाइम पहले, तो उसमें मैंने ये दिखाई थी। और फिलहाल जब तक ये वीडियो जा रही हो, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इनको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड दे आर क्वाइट हैंडी। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऑयल निकलता है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑयल डाल रहे हो और वो एकदम से ज्यादा डल जाएगा पैन में। तो थोड़ा सा सेविंग भी है और ये है कि आप चीजें कम ऑयली भी बनाते हो। तो यहाँ पर जितने भी ये 4 बॉटल्स हैं और 4 तरह का ही ऑयल हम यूज करते हैं, तो वही सारे के सारे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसके बाद इनको भी मैं लेबल करके रखूंगी। हालांकि जितने भी ऑयल है उनका कलर अलग अलग है, जैसे कि रिफाइंड हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडो ऑयल हो गया, कलर अलग अलग है, बट स्टिल फिर भी मुझे ध्यान रहता है। बट अगर कभी हस्बैंड कुकिंग करें तो उनको ध्यान नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने इनको भी लेबल कर दिया है और इनके ऊपर भी मैंने लिख दिया है और एक छोटी सी मैंने बास्केट के अंदर उनको अरेंज कर दिया है। इसके बाद बारी आती है इन लड्डुओं की। ये मम्मी ने इंडिया से भेजे थे और 2 बॉक्सेस थे। ये एक बॉक्स ऑलरेडी खत्म हो चुका है, दूसरा बॉक्स जो है वो चल रहा है। तो इसको भी मैंने इस तरह के ये फैंसी से कुकी जार में रख दिया है और इसको मैं कैबिनेट में रख दूंगी। कुछ रह गए हैं, तो जितना भी किचन में सामान लगाने का था, कैबिनेट्स वगैरह सब डन हो गई हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर बिट डेकोरेशन। और वही डेकोरेशन भी अगेन एक्सपेरिमेंटल चीजें रख रख के देखूंगी कि कहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है। ये 3 हमने शेल्फ लगाई थी, तो सबसे ऊपर वाले पर हाथ नहीं जाता इतना, तो यहाँ पे सिर्फ मैं डेकोरेटिव आइटम्स रख रही हूँ। मेरा यूट्यूब का अवार्ड है वो मैंने यहाँ पे रखा है, जो मुझे डेली मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। साथ ही यहाँ पे क्योंकि रेड पॉपअप कलर है, तो रेड ही डेकोरेशन मैंने यहाँ पे रखी है। तो कैसा लगा ये वाला सेटअप? लग रहा है ना बहुत प्यारा सा। ये वो अवार्ड है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे इसको लेने जाना था, बट मुझे बैक इंजरी हो गई थी और मैं नहीं जा पाई थी, बट उन लोगों ने फिर ये पोस्ट कर दिया था। तो इस तरह से ये जो फ्लोटिंग शेल्फ है वो मैंने ऑर्गेनाइज करी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इस वॉल पे हैंग किया है रेसिपी ऑफ लव। ये पुराने वाले घर से ही है और आप लोगों को ये बहुत पसंद आता है। वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़िएगा जरूर। इसके नीचे हमने एक ये फ्लोटिंग शेल्फ और लगाई थी। यहाँ पे एक मीटर रहता है जिसको मैं और विकास एक्चुअली लाइव टेंशन बोलते हैं। डेली कितना हमारा लाइक बिजली खर्च हुई है वो यहाँ पे रीडिंग सारी आती रहती है और साथ साथ वो प्राइस बताता रहता है कि आज आपने इतना कर लिया, ओवर बजट हो गया, तो वो सारी चीजें बताता रहता है। तो हम लोग बड़ा हंसते हैं कि ये लाइव टेंशन है कि जब खुश हो तो जाके उसको देख लो कि अरे इतना खर्चा कर दिया। तो इस तरह से चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनाइज करी हैं और रात के 11:15 बज चुके हैं और सुबह के 10:30 मैंने शुरू किया था सब कुछ। बट ये है कि बीच में लंच बनाना, अद्वी का काम, बच्चों का काम, फिर डिनर बनाना, ये सारी चीजें भी हुई हैं और काफी सारी चीजें जो है वो ऑफ कैमरा भी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा एक 360 व्यू दे देती हूँ कि किस तरह से मेरी किचन लग रही है। और किचन की जो ऊपर वाली कैबिनेट है उसमें ऊपर की तरफ हमने थोड़ी सी लाइटिंग भी करी है। आई होप आपने देख ली होगी। और जब सारी लाइट्स जो हैं बड़े वाली वो ऑफ हो जाती हैं और सिर्फ ये रेड लाइट रह जाती है, तो ये बहुत सुंदर लगती है। एक्चुअली मल्टी कलर की आप जो चाहें वो कलर सेट कर सकते हैं, बट बिकॉज मेरी किचन का जो सेटअप है या फिर बोलूं कि जो वो पॉपअप कलर है वो रेड है, तो इसलिए मैंने इसको रेड पे सेट कर दिया है। बट आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो सारी चीजें हो गई हैं और साथ ही हमने जो सीलिंग लाइट है वो भी चेंज करा दी है। पहले स्पॉट लाइट और एक पेंडेंट था, तो वो पेंडेंट जो था वो भी हमने हटा दिया और उसकी जगह पर सीलिंग बड़ी लाइट लगा दी है। तो वीडियोस में अब आपको अच्छी लाइटिंग देखने को मिलेगी।
सो इस तरह से है कुछ मेरी किचन का नया लुक, और ये एक्चुअली नेक्स्ट डे है तब मैं यहाँ पे आपको इसका एक छोटा सा टूर देने वाली हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए। बट इन केस अगर आपको डिटेल्ड किचन टूर चाहिए जिसमें मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊँ, इवन तो कुछ सवाल आ रहे हैं कि ये चीज़ कहाँ से ली है, हालांकि मैंने शेयर करी है जब भी वो चीज़ें हमने लगाई हैं, बट स्टिल अगर आपको डिटेल्ड किचन टूर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फ्यूचर वीडियो में। फिलहाल जिस तरह से पहले ओवरव्यू दिया था कि बिफोर कैसी थी मेरी किचन और अब कैसी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये था 360 व्यू कि फिलहाल मेरी किचन कैसी लग रही है। और चलिए बस अब शुरू करते हैं किचन टूर के साथ। तो ये है फ्रंट वॉल और इसके साथ ही यूटिलिटी एरिया और पाउडर रूम का दरवाजा है। इसके बाद यहाँ पे लगी हुई है मेरी पैंट्री यूनिट, और ये हमने आइकिया से बाय करी है, मैं कोशिश करूंगी इसका लिंक देने की। तो जो सबसे ऊपर वाला शेल्फ है इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, एक्स्ट्रा स्नैक रखे हैं। जो मिडिल शेल्फ है उसमें मैंने रखे हैं कुछ ब्रेकफास्ट के सामान, और नीचे फिर दालें हैं, फिर कॉन्डिमेंट्स वगैरह लेजी सूजन पे रखे हैं, और दाल सारी वहीं पर हो गई हैं, चावल आटा वो सारी चीजें। और ये डोर है, इसके सामने मैंने एक स्नेक प्लांट रख दिया है। और यहाँ पे जो हमारी ये फ्लोटिंग शेल्फ्स हैं, सबसे ऊपर डेकोरेशन है, बीच में मैंने कुल्हड़ रख दिए हैं, मेरे पास 2 रेड बोल थे वो रख दिए हैं, और उसके नीचे कप और ग्लास रख दिए हैं। और ये वाली जो विंडो है वाटर डिस्पेंसर भी मैंने इसमें रख दिया है, हम 3 लोग यहाँ आराम से रीच कर पाते हैं, लाइक हमारा हाथ चला जाता है, मेरा, साहब का, अद्वी का। साथ ही मैंने जो डिश सोप लिक्विड वगैरह है वो भी रिफिल कर दिया है। इसके बाद ये वाली जो कैबिनेट है, नीचे हमारे रोज के यूज होने वाले बर्तन है, ऊपर जो है वो बेकरी का जब मैं बेकिंग करती हूँ तो उसका सामान है तो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, तो कॉर्नर शेल्फ में लगा दिया है। जो अदर कैबिनेट है ये वाली, ये मैंने अपनी पूरी डेडिकेटेड एक स्पाइस कवर्ड कर दी है, स्पाइस कैबिनेट हो गई। इस वाली कैबिनेट में सबसे ऊपर मैंने किचन टाल्स और एम्प्टी जार्स रख दिए हैं, बीच वाली में ब्रेड, और सबसे नीचे हमारे डेली के नमकीन, बिस्किट, ईवी का मिल्क और मम्मी वाले लड्डू। और जो फाइनल कैबिनेट है इसमें फ्रंट में मैंने सारे अचार लगा दिए हैं, ऊपर हमारे जो है वो थोड़े बहुत स्नैक हैं, और नीचे वो कॉर्नर शेल्फ थी ही। और जो ये वाला हमारा पेपर टॉवल होल्डर है, इसके ऊपर भी मैंने डेली के यूज होने वाले कुछ स्पाइसेस जैसे कि चाय मसाला होता है, मिक्स्ड हर्ब होता है, वो सब मैंने लगा दिए हैं। और इसके बाद है यहाँ पर हमारा फ्रिज, और फ्रिज मास्टर का है, हमारी फैमिली के लिए परफेक्ट साइज है। नीचे वाली कैबिनेट्स देखें तो इसमें जो ऊपर वाली शेल्फ है इसमें मैंने डेली के यूज होने वाले जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं, चॉपर वगैरह, वो रख दिए हैं। नीचे जो है वो आलू प्याज वाली बास्केट है, और इधर जो हमारी हो गई ये कटलरी सारी की सारी, ये ड्रॉर मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करी है, जैसी थी बिल्कुल उसी तरीके से है। और सबसे नीचे जो है हमारे डेली के यूज होने वाले बर्तन है। तो ये एक सेक्शन था जो चेंज नहीं किया था, बस थोड़ा सा मैंने क्लीन अप कर दिया था क्योंकि ये चीजें रोज यूज होती ही होती हैं। और इसके बाद जो ये वाली है ये भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुई है, सेम वही है। और ये ऑर्गेनाइजर लिड वाले मैंने आपको दिखाए थे, परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो पीछे की तरफ वो बर्तन हैं जो कभी कभी यूज होते हैं, और फ्रंट में मैंने वो है जो वीकली बेसिस पे कभी यूज हो जाते हैं, डेली के उधर रखे हुए हैं। और इसके बाद ये अंडर द सिंक कैबिनेट है, यहाँ पे जितनी भी मेरी क्लीनिंग सप्लाई है, एक छोटा बिन है वो मैंने रखा हुआ है, एक स्टेप स्टूल रखा हुआ है, और डोर में मैंने थोड़ी से ये क्लॉथ वगैरह हैंग किए हुए हैं जो क्लीनिंग में काम आते हैं। तो बस कुछ इस तरह से ये छोटा सा मेरा किचन टूर, और किस तरह से मैंने पेंट्री ऑर्गेनाइज करी, अपनी किचन डेकोरेट करी है, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करी हैं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। इट टुक लॉट्स ऑफ एफर्ट टू मेक दिस वीडियो एंड डू दिस मेकओवर एक्चुअली, सो प्लीज जरूर बताना। और यस, बस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.